नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। आज मैं थोड़ा लेट सो करके उठी हूँ क्योंकि मेरे यहाँ फैमिली आई हुई थी, तो उसकी वजह से थोड़ा रूटीन मेरा चेंज हो गया है पढ़ने का। बट अब मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रही हूँ। क्या है कि किसी के आने जाने से थोड़ा घूमना फिरना होता है और रूटीन चेंज होता है। तो ऐसा मेरे साथ क्या हर किसी के साथ होता है, हर हाउसवाइफ हो चाहे वो बच्चे हों। तो क्या है ना कि हम लोग थोड़ा यहाँ घूमने फिरने की वजह से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद मेरी भी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है। तो ऐसा होता है। बट आपको मैं यही कहूँगी कि मैं इसको पॉजिटिव वे में लेती हूँ और आप भी इसे पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि किसी के आने के बाद जब वो जाते हैं तो हमें 2-4 दिन थोड़ा टाइम लगता है पढ़ाई को स्टार्ट करने में, लेकिन फिर हम अच्छे मन से और फ्रेश मन से पढ़ाई कर पाते हैं। तो आप सभी से भी मैं यही कहूँगी, अगर कोई आता जाता है तो आप उसे नेगेटिव मत लीजिए कि मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह है कि उनके आने के बाद भी मैं पढ़ाई को कर रही थी, बट थोड़ी पढ़ाई कम हो रही थी जैसे रेगुलर होती है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जितना हो सकता है आप पढ़िए, जितना टाइम मिले जितना हो सके पढ़िए, और उनके जाने के बाद आप फिर से फ्रेश हो जाइए कि अब तो मुझे बस। तो मैंने भी सितंबर का पूरा टाइम टेबल बना ली हूँ कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, किसके नोट्स बनाना है। तो ऐसे आप लोग भी पूरे मंथ का, सितंबर मंथ का पूरा बना लीजिए, क्योंकि अब ऐसा यूट्यूब में बहुत से टीचर ने कहे हैं कि नवंबर या दिसंबर में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि अभी मेंस के लिए पूरा कंप्लीटली पढ़िए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका मेंस जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, और मेंस जब प्रिपेयर अच्छे से हो जाएगा तो आपका प्री भी बस एमसीक्यू। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैं आज नैतिक शास्त्र पढ़ रही हूँ, तो इसमें क्या है कि ये प्री का टॉपिक नहीं, तो मुझे ये कंप्लीट करने से ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एथिक्स में क्या है ना कि हर किसी को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये एथिक्स को अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं तो इसमें आपको बहुत प्लस पॉइंट मिलेगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हों या हिंदी मीडियम वाले। हर कोई एथिक्स में कोशिश करता है अच्छे स्कोर करने का, क्योंकि ये जो है थोड़ा इजी और थोड़ा अपने नॉलेज के या एक्सपीरियंस के हिसाब से एग्ज़ाम्पल दे करके बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप कोई भी सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। आप अगर मैं तो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगी, और 2 या 3 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग और उसे पूरा कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। सितंबर आ गया है और फिर अक्टूबर नवंबर में, जब नवंबर या दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मुश्किल से हमारे पास 100 डेज़ है। तो आप अपना टाइम टेबल 100 डेज़ के हिसाब से बनाइए, और ये याद रखिए कि आपको अभी सिर्फ़ और सिर्फ मेंस पढ़ना है। जब नोटिफिकेशन आए उसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करें। मुझे एक कमेंट आया था कि आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ रही हैं। तो क्या है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड के, तो मेरा मैथ्स और रीजनिंग जो है वो ओके ओके है। तो इस वजह से मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, और जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी। तो आपको सभी को मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग भी रीजनिंग या मैथ्स नोटिफिकेशन आने के बाद ही पढ़ें। और अगर आपका वीक है तो आप एक काम कर सकते हैं कि संडे या फिर किसी भी एक दिन आप फिक्स कर लें कि रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ना है, या 1 से 2 घंटे टाइम आप मैथ्स को दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए। अगर आपका मैथ्स नहीं है तो हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट जा रहा हो, या फिर आप उस पे ये करिए, क्योंकि पेपर 2 जो है वो अगर क्वालिफाई नहीं होता है तो फिर कोई मतलब का नहीं है। हमारा पेपर 1 अच्छा जाएगा और पेपर 2 क्वालिफाई नहीं होगा तो हम मेंस नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमको दोनों पे ध्यान देना है। उसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है पेपर 2 में, और पेपर 1 में जो है वो कट ऑफ क्लियर करना है। तो हमको दोनों सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बट ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं पढ़ूँगी, और
एथिक्स में मैं विचारक जो दिए हैं, दार्शनिक विचारक, वो सारे मेरे कंप्लीट हो गए हैं और मैं नोट्स बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। तो मैं नोट्स आपसे शेयर करूँगी। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे मुझे एक कमेंट और आया था कि प्रोफेसर की सैलरी ज़्यादा होती है या डिप्टी कलेक्टर की। देखिए, आप बिल्कुल सैलरी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट आपकी एक ये होनी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, तो हर किसी की किसी को पावर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। तो ऐसे पैसा फाइनली सबको चाहिए, बट कुछ चीज़ें होती है जो हमें मस्ट होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको जो इच्छा है आप वो कीजिए, क्योंकि कोई भी काम जो है वो आप ज़रूरी नहीं है हर कोई डिप्टी कलेक्टर ही बने। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तो आप टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपको इंटरेस्ट होगा तो आप अपना बेस्ट देंगे। जैसे खान सर हो गए या फिर और भी टीचर जो हैं, तो वो लोग जो है बहुत फेमस हुए पढ़ा करके। तो पढ़ाना, एक शिक्षक बनना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप में ये हुनर है तो बिल्कुल आपको कोशिश करना चाहिए, बिल्कुल आपको पढ़ाना चाहिए। और डिप्टी कलेक्टर के लिए ऐसा नहीं है कि पैसा रहेगा तो ही आप पढ़ें या सैलरी ज़्यादा है तो आप पढ़ें। आप अपना स्ट्रीम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। बस खुद के लिए आप देखिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, वही आप कीजिए और वैसे ही डिसीजन लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी इसी तरह वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और जो कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।